सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती बरबानी विधि हरि हरु दिशि पति दिन राउ जे जानहि रघुबीर प्रभाव कपट विप्र बर वेश बनाए कौतुक देखहि अति सचु पाए पूजे जनक देव समझाने दिए सुआसन बिनु पहचाने छंद पहचान को के जान सब ही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दुलहु उभय दिशि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दय अवलोकि शील सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। तो रामचंद्र मुख चंद्र छवि रामा लोचन चारु चकोर सिया रामा करत पान सादर सकल रामा प्रेम प्रमोद न थोर सिया रामा समौ बिलोकी वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनि आए बेगी कुंवरी अभयान हो जाई चले मुदित मुनि आय सुपाई रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी विप्रवधु कुल वृद्ध बोलाई करि कुल रीति सुमंगल गाय नारी बेस जय सुरवर वामा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा तिन्हि देखी सुखु पावहि नारी बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा शारदा समझानी सिय समारी समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई छंद चली ल्याई सीतहि सखी सादर सदि सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी कलगान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि सोहति बनिता वृंद महु रामा सहज सुहावनि सिय सिय रामा छवि ललना गन मध्य जनु रामा सुषमाति कमनीय सिय रामा। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार से शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई आवत देखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता सबहि मन ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई उर आनंद जेता सुर प्रणाम करि बर सही फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ये विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ाई मुनि राय ते अवसर कर विधि व्यवहारु तू कुल गुरु सब की न चारु छंद आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष यति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजहि समय मुनि मन महु चह भर कनक कोपर कलश सो तब लिहि परिचारक रह कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सबु सादर कियो यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न लखि पर मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे कर दोहा होम समय तनु धरि अनलु रामा अति सुख आहुति लेहि सिय रामा विप्रवेश धरि वेद सब रामा कहि विवाह विधि देहि सिय रामा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातु की मिजाई बखानी सुजस सुखित सुख सुंदरताई सब समेटी विधि रची बनाई समऊ जानी मुनि बरन बुलाई सुनत सुवासिनी सादर ल्याई जनक बाम दिशि सोह सुनैना हिम गिरी संग बनी जनुमैना
कनक कलश मणिको पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरियो सरु जानी बरु बिलो की दंपति अनुरागे पाय पुनीत पकारन लागे चंद लागे पकारन पाय पंकज प्रेम तन पुलिकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज अरि उर सरस जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनितालहि गति रही जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लह ते पद पखारत भाग्य भाजनु कनकु जय जय सब कहें बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करें भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तनहुल स्योहियो करि लोक वेद विधानु कन्या दानु निपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोपचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। आओ हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरहि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी जय धुनि बंदी वेद धुनि रामा मंगल गान निशान सिया रामा सुनि हर सही बर सही विबुध रामा सुर तरु सुमन सुजान सिया रामा मंगल भुवन मंगलहारी मा सही जय राम सिया राम जय राम कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि नन लाभ सब सादर लेहि जाय न बरनि मनोहर जोरी जो मा कछु कहूँ सुथोरी राम सिय सुंदर प्रति छाई जगमगात मणि खंभन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल शाह शकुचन थोरी प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे प्रमुदित मुनि भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिणी के शशि भूष अहि लोभयमी के बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन बरु दुल्हन बैठे एक आसन मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। छंद बैठे बरासन राम जनकी मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नय भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भास बही कहा के ही भांति बरन सिरात रसना एक यहु मंगल महा तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवार के मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवर लई हकार के कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा में सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह निभ भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और
उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि, चानके सो तनय दीनी ब्याही, लखनहि सकल विधि सन्मानिक, जेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपु सूदनहि भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखि सकुच हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहे सुमन, सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन, सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारु अवस्था विपुन सहित विराजहि। दोहा मुदित अवधपति सकल सुत रामा, बधुन समेत निहार सिया रामा, जनु पाए महिपाल मनि रामा, क्रियन सहित फलचार सिया रामा। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे नहीं ब्याहे तही करनी, कहीं न जाय कछु दाई जे भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, कंवल बसन विचित्र पटोरे, भांति 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 बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, गथरज तुरग दासु अरुदासी, दिनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाय जानहि जिन्ह देखा, लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने, दीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरसो जनवास ही आवा, तब का जोर जनक मृदु बानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जन सेवा में जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाणी से बोले, छंद सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत, कर संपुट किए सुर साधु चाहत, भाव सिंधु की ठोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाट करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की, सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? चल बैठो, अभी पहनाएंगे, 1 मिनट रुको। कर जोरी जनक बहोरी, बैठो तो, कर जोरी जनक बहोरी।